शुक्रगुजार हूँ आपका। आप इधर मैं आया था, जो हमारा मॉनिटरिंग रूम है फ्लड के सिलसिले में सेक्रेटेरिएट में हमने कायम किया है, उसके विज़िट पे लिए आया था ताकि एक अपडेट ले सकूँ फ्लड के हवाले से। और आप दोस्त सब इधर बैठे थे तो हमने कहा चले आपसे भी थोड़ी बात हो जाए। हमारा मुल्क इस वक्त एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन फेस कर रहा है। पहली बार, पहले भी हुआ है पास्ट में, लेकिन रिसेंट पास्ट जो हमारे 3 ईस्टर्न रिवर्स हैं, जिसमें रावी, सतलज और ब्यास, जो ऊपर जाके रावी से मिल जाता है, इन 3 रिवर्स जो कि सिंध ताश मुआहदे के तहत भारत को दे दिए गए थे, उन पे एक सैलाब आया है पाकिस्तान में। इसके साथ साथ दरियाए चनाब पे एक अनप्रेसिडेंटेड फ्लो आया है, जो कि भारत की तरफ से पानी जो छोड़ा गया है चनाब में। चनाब वैसे हमारा रिवर है, मरला पे आके हमारी पहली स्टेशन है, वो गेज करता है। उसके बाद जो कादराबाद का बराज है, उस पे आज से मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं, 4 दिन पहले या 5 दिन पहले 10,77,000 क्यूसिक पानी आया था। अब ये 4 रिवर यानी झेलम पे इतना पानी नहीं है इस वक्त, चनाब, रावी और सतलज जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, ये चारों रिवर्स आके मिलते हैं पंजनत के मकाम पे, और पंजनत से थोड़ा नीचे जाते हैं तो ये दरियाए सिंध से मिलते हैं मिठन कोट के मकान पे। और फिर ये जो भी पानी होता है सारा गुड्डू बराज पे आता है दरियाए सिंध में, और फिर गुड्डू से सखर से कोटली। इस वक्त अगर आप हिसाब लगाएं तो 10,77,000 क्यूसिक मैंने आपको बताया कादराबाद पे मैक्सिमम था। इसी तरीके से रावी पे तकरीबन 2.5 लाख क्यूसिक पानी था अगर मुझे सही याद हो। इसी तरीके से सतलज पे 3,50,000 क्यूसिक पानी आया। तो ये अगर सारे आप जोड़ करते हैं, और फिर दरिया सिंध में तो पानी आ रहा है तकरीबन 2 लाख क्यूसिक उधर से भी आ रहा है इस वक्त। ये अगर आप सारे टोटल करते हैं तो 10 और 2 12 और 3 15 और 2 17, तो शायद क्वांटम लोगों को ये है कि ज़्यादा लगे, लेकिन इसमें दरिया की मूवमेंट्स होती हैं। कोई पानी पहले पहुंचेगा, कोई उससे पीछे पहुंचेगा, और ये क्यूसिक्स होते हैं, 1 सेकंड में कितना पानी गुजरता है, ये वॉल्यूम नहीं होता। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जितना भी पानी है, एक लॉसेस होंगी ज़रूर, कुछ डिप्रेशंस में रुक जाएगा पानी, लेकिन ये सारा पानी जितना भी है ये जाना दरियाए सिंध के ज़रिए समंदर में ही है। अल्टीमेटली हमें देखने की बात यह कि एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा कितना पानी आएगा। ये क्यूसिक्स जिस तरीके से हम मेजर करते हैं फ्लो पानी का, इस वक्त हमें एनडीएमए की तरफ से कहा गया है कि 8 से 11 लाख क्यूसिक। अगेन एनडीएमए के जो हैंडआउट्स आए हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। 8 से 11 लाख क्यूसिक पानी 5 सितंबर या 6 सितंबर के करीब, पहले 4 था फिर 5 हो गया, गुड्डू बराज पे आएगा। 8 से 11 का मतलब है सुपर फ्लड। 9 लाख से ऊपर जब फ्लड आ जाता है तो हम उसको सुपर फ्लड कैटेगराइज कर देते हैं और उसके हिसाब से तैयारी करते हैं। हमारी तैयारी सुपर फ्लड की हमें करनी है। कुछ हमारे एस्टिमेट्स डिफ़र कर सकते हैं, लेकिन मैं उन पे बात नहीं करूँगा, इसलिए कि हम तो, हमारे लिए ये नहीं है कि कितना पानी आता है। अल्लाह ताला की तरफ से जितनी भी आजमाइश है, हमने अपनी पूरी कोशिश करनी है। और कोशिश किस चीज़ की करनी है? सबसे पहले हमने इंसानी जान को बचाने की कोशिश करनी है। उसके साथ साथ जो लोगों का माल मवेशी है उसको बचाने की कोशिश करनी है। तीसरा, उसको हम आगे पीछे कर लें इक्वल प्रायोरिटी, लेकिन मैं इंसानी जानों को ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा हमेशा, है कि हमने अपने बराजेस को सेफ रखना है, चाहे गुड्डू बराज हो चाहे सक्कर हो, और ये पानी आगे कोटली बराज में भी आना है। और फिर जो कि अगेन ये चारों इक्वली इम्पॉर्टेंट है, हमें बंद अपने महफूज रखने, कि बंदों से पानी दरिया का बाहर ना निकले। 2010 के फ्लड के बाद हमने बंदों पे काफ़ी काम किया है। 2010 का जो फ्लड था, जो तकरीबन गुड्डू से 11,48,000 क्यूसिक पानी क्रॉस किया था, उस वक्त जो पानी का लेवल था,
हमारे बंद उससे 6 फुट ऊपर है, 6 फुट का फ्री बोर्ड है। कहीं हो सकता है कुछ ऊपर नीचे होगा, लेकिन एवरेज पे 6 फुट का हमारे पास फ्री बोर्ड है। 5.5 लाख क्यूसिक पानी हम 24 अगस्त को, यानी आज से कोई हफ्ता 7-8 दिन पहले गुजार चुके हैं गुड्डू बराज से। 5.5 लाख क्यूसिक पानी पे अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसी क्राइसिस नहीं थी, कोई तशवीश की बात नहीं थी। हाँ, मॉनिटरिंग उस वक्त भी, वो भी आपका मीडियम फ्लड या शायद हाई फ्लड तक हो जाता है। 5.5 लाख, 6 लाख से ऊपर शायद हाई फ्लड हो जाता है, जो है वो पानी जो है खैरियत से गुजर गया। अब हमने वो 9 लाख प्लस की तैयारी की हुई है। इस सिलसिले में पहले मेरे बराजेस से बता दूं, बराजेस को हमने देखा है, इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि हम ये पानी बराजेस से गुजार लेंगे। उसके बाद जो हमारे बंद हैं, बंदों के लिए ज़रूरी है, होता यह है कि जब सुपर फ्लड के आप जाते हैं तो बंद मैनुअल एक होता है जिसके तहत आपने डिप्लॉयमेंट करनी पड़ती है। हर मील के अंदर, हर माइल में 4 यानी क्वार्टर माइल पे एक लांडी कहते हैं, चेक पोस्ट समझ लें, जो एक कच्चा बनाते हैं जहाँ पे लोग बैठ सकते हैं, और 16 लोग हर लांडी पे आप लेबर एम्प्लॉय करते हैं। इरिगेशन के अपने लोग होते हैं, उनके ऊपर एक इरिगेशन का बंदा होता है, वो डिप्लॉय करते हैं। ये डिप्लॉयमेंट हमारी ऑर्डर हो गई, ये चल रही है। उनका काम क्या होता है कि बंद पे पेट्रोलिंग करते हैं, ये देखें कहीं से कोई लीक तो नहीं हो रहा, और खुदा ना खास्ता ऐसे फ्लड में लीक्स हल्के फुल्के होते हैं जिसको उसी वक्त प्लग कर दिया जाता है, तो फिर वो मशीनरी और वो सब अवेलेबल हो। इसके साथ साथ बंदों पे हमारे वल्नरेबल पॉइंट्स एक इरिगेशन तयन करता है। मैं कल गया था गुड्डू बराज और सखर बराज, और उसका मैंने मुआयना किया। राइट बैंक पे जो गुड्डू बराज रीजन कहलाता है, तकरीबन 214 या 15 मील, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बंदों की टोटल लेंथ है। उस पे 6 वल्नरेबल पॉइंट्स उन्होंने किए हैं कि जी यहाँ पे ख़तरा है। वो वल्नरेबल पॉइंट्स होते हैं, पहले कहीं वहाँ डैमेज हुआ है, या इस वक्त वेव एक्शन या पानी का जो एक्शन है उससे इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले जो समझते हैं। उन वल्नरेबल पॉइंट्स पे हमने मटेरियल, स्टोन्स होते हैं, बैग्स होती हैं मट्टी जिसमें भर के डाली जाती हैं, आपका मशीनरी होती है, डोर्जर्स, एक्सकेवेटर्स, वो पहुंचाए हुए हैं। मैंने कल एक वल्नरेबल पॉइंट जो सबसे ज़्यादा उन्होंने मुझे, मैंने कहा जो सबसे ज़्यादा आप समझते हैं ख़तरनाक है, उस पर मुझे ले जाएं, तो के बंद कहलाता है। उस पे हम गए, वहाँ पे बिल्कुल वेव एक्शन था, वो पानी की वर्डलिंग एक्शन होता है, उससे पता चलता है वो बंद को थोड़ा आ रहा था। हमारी तैयारी उधर है कि हम इंशाल्लाह ताला उसको प्रोटेक्ट कर लेंगे। लेफ़्ट बैंक पे भी कुछ हैं, 4 या 5, उसमें भी शैंक बंद सबसे ज़्यादा तशवीशनाक होता है। और शैंक बंद ऐसा है जो पास्ट में 2.5-3 लाख क्यूसिक पे वो हो जाता था वॉश अवे, इसलिए कि वो ऐसी आगे OGDCL का एक आइलैंड है, कुछ ऐसी सिचुएशन उधर बनती है कि वो 2.5 लाख पे शैंक बंद, 3 लाख पे तो बचता ही नहीं था। इस साल हम 5.5 लाख गुजार चुके हैं उधर से, और शैंक बंद ठीक था, लेकिन अब और पानी आ रहा है तो हमने उसका भी ख्याल रखना है, और उसके लिए भी तैयारी पूरी की, और मैंने शैंक बंद का भी मुआयना किया। तो ये तो मैंने आपको सूरत हाल बताई बराजिस को बचाने की, बंदों को बचाने की। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट कि लोगों और मवेशियों को बचाना, NDA मैंने शायद इधर नक्शा भी आपके सामने पड़ा हुआ है, ये शायद नज़र आ रहा है, पॉपुलेशन लाइकली टू बी अफेक्टेड। हर लेवल की 5 से 7 लाख क्यूसिक, 7 से 9 लाख क्यूसिक, और 9 लाख से ऊपर क्यूसिक पे हमने हर गांव को आइडेंटिफाई किया हुआ है कि जी 5 से 7 लाख क्यूसिक में कितने गांव अफेक्ट होंगे, 7 से 9 लाख में कितने अफेक्ट होंगे, और 9 से ऊपर कितने होंगे। हमने तैयारी 9 से ऊपर की हुई है। कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को, PDMA को ये हिदायत है कि आपने तैयारी वो रखनी है कि आप इवैक्यूएट कर सकें सबको, और इवैक्यूएशन इस वक्त भी जारी है रोज़ाना के मामले पे, ताकि एक साथ हमें ना करना पड़े। लेकिन हम जो 9 लाख से ज़्यादा पानी आ जाने पे अभी निकाल देंगे तो, और अल्लाह करे पानी इतना ना आए तो एक और मसला आप लोग क्रिएट कर देंगे हमारे लिए।
लेकिन वो इससे बचने के लिए हमने तैयारी पूरी की है, यानी 9 लाख से ऊपर भी हम लोगों को इवैक्यूएट कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, वो गांव आइडेंटिफाइड है, उसकी पॉपुलेशन आइडेंटिफाइड है, उसमें जो माल मवेशी है वो आइडेंटिफाइड है। तैयारी यही आदमी इंसान कर सकता है। ये सारे आइडेंटिफाई करके हमने पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी दोनों से मदद मांगी हुई है कि जब ज़रूरत पड़े, और नेवी ने ऑलरेडी वहाँ पे अपने 2 यूनिट्स डिप्लॉय कर दिए हैं बोट समेत। आर्मी से हमने कहा है हमारे पास जो बोट्स हैं PDMA की, उनको वो ऑपरेट करेंगे उनके जवान, ताकि इवैक्यूएशन जब पानी आए निकाल सकें। इस वक्त जो पोजीशन तो मैंने ये बताई है, उसके साथ साथ हेल्थ वालों को हमने अभी से उधर स्टेशन कर दिया है और कैंप्स लगे हुए हैं। कल मैं गया था, एक कैंप लगा था, उसके बाद मीडिया ने खबर चलाई, एक चैनल ने, मैं नाम नहीं लूँगा चैनल का, कि जी CM गया और कैंप चलेगी। वो जो कैंप लगाया था जो बड़ा, वो लगाया था मेरी ब्रीफिंग के लिए, इसलिए कि माशाल्लाह घोटकी में कराची से ज़्यादा जर्नलिस्ट हैं। वो मैं तो समझा था घोटकी बड़ा ख़तरनाक एरिया है, लोग बंद पे जा नहीं सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा जर्नलिस्ट थे। शर्जील साहब उसकी गवाही देंगे। उन्होंने ये कहा भी था कि यार इतने जर्नलिस्ट, तो उनके इंतज़ाम के लिए काफ़ी, तो वो टेंट उतार दिए। उसके साथ ही मेडिकल कैंप है। और एक मज़े की बात बताऊँ, एक वीडियो में आपको, मैं मीडिया बहुत ज़्यादा इनकिसारी से कहता हूँ कि हमने एक वीडियो बनाई है कि इधर कैंप लगा हुआ है, उधर डॉक्टर्स देख रहे हैं मरीज़ों को जो आ रहे हैं उधर, और साइड पे मतलब दूसरे एंगल से एक चैनल वाला कह रहा है जी CM साहब आए, चीफ मिनिस्टर के आने के बाद हेल्थ वाले चले गए, वो सामने वो वीडियो बनाई है। माशाल्लाह वो हम नहीं दिखाएंगे यार, खामखा किसी की दिल आज़ारी होगी। हमारी तो दिल आज़ारी का कोई मसला नहीं, आप लोगों की दिल आज़ारी ना हो, हम चाहते हैं। तो खैर ये भी फेस करना पड़ता है जी, दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर जॉब टू मैनेज मीडिया। ठीक जी। तो इस वक्त जो पोजीशन है, पीक जो अभी तक आई है ट्रिमू बराज पे, वो 5.5 लाख क्यूसिक है। ट्रिमू से पानी आएगा पंजनत पे, तकरीबन 2.5 से 3 दिन लगेंगे। इस वक्त पीक चल रही है, एज आई स्पीक ट्रिमू की, मेरा ख्याल है यही पीक होगी, हो सकता है इससे ज़्यादा हो, लेकिन मेरा ख्याल है यही पीक होगी। उसके साथ साथ सिदनाई बराज है, उधर से पानी आ रहा है रावी का, वो से कोइंसाइड करेगा। वो इस वक्त तकरीबन 70-80 हज़ार क्यूसेक है पानी, 78,000 था जहाँ तक मुझे याद है। तो ये 2 पानी मिलेंगे, और तौसा का पानी जो तौसा से आ रहा है, ये 3 पानी पहली रेले में मिलेंगे। कितना पहुँचता है हमारे पास, एक अभी मैं नहीं कोई गैस लगाऊंगा, लेकिन जो NDMA का 8 से 11 लाख हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। पंजनत पे जब पानी आज से, इस वक्त से तकरीबन 3 दिन बाद आ जाएगा, यानी आज है 1 तारीख, तो 4 तारीख 4 तारीख की सुबह फजर के वक्त अंदाज़ा मेरा हमें पता चलेगा कि पंजनत पे कितना पानी है। फिर हम एक बेटर एस्टिमेट लगा सकेंगे कि गुड्डू पे पानी हमारे पास कितना आएगा। 2 दिन उसके बाद भी लगेंगे, तो हमारे पास वो आखिरी 2 दिन हैं जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होंगे, यानी 4 तारीख सुबह से 6 तारीख सुबह तक। 6 तारीख किसी वक्त, जो इस वक्त एस्टिमेट्स हैं, पीक आएगी गुड्डू पे, तो हमने उसकी तैयारी करनी। 6 तारीख 12 रबीउल अव्वल भी है, डिफेंस और पाकिस्तान डे भी है, तो 6 तारीख गुड्डू पे पीक भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि कैसे इसको हैंडल करें। हुकूमत का काम मैं ख़त्म कर लूँ, अभी तकरीबन ख़त्म करने लगा हूँ, ये हम देखेंगे। पास्ट एक्सपीरियंस में उसकी बात अभी नहीं करूँगा, मैं वो बाद में जब करूँगा। हमने ये पहले भी 2014 में 5,90,000 क्यूसिक पानी ट्रिमू पे आया था, तो वो रिकॉर्ड है हमारे पास। वो खैर आफियत से 2014 में पानी हमने गुजार दिया था। उस पर मैं इनसे कहा वर्किंग करें कि उस वक्त देख लें कि इंडस पे कितना पानी था, ताकि हम पूरा कंपैरिजन कर सकें। कहने का मकसद ये कि हर डिपार्टमेंट, चाहे वो इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट का डिज़ास्टर PDMA है, या जो रिहेबिलिटेशन का डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट हो, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये सारे मुतहर्रिक होके काम कर रहे हैं। इनको ओवरसी मैं देख रहा हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब इंतज़ामिया को देख रहे हैं, हमारे मिनिस्टर्स डिप्यूटेड हैं हर रीच में, वो देख रहे हैं।
तो जो भी ह्यूमनली पॉसिबल है हम करेंगे अपने सूबे के लोगों के लिए, उनकी जान उनकी माल बचाने के लिए। ये मैंने ब्रीफिंग देनी थी। अगर 2-4 सवाल ले लें, इसलिए कि मैं वैसे ही बहुत लेट हो गया। सर ये भारत की तरफ से जो आप ही दहशतगर्दी पाकिस्तान के साथ हो रही है, अब हमारे लिए 2 चैलेंजेस है। एक क्लाइमेट चेंज, वो रियलिटी बन चुका है। दूसरे तीसरे साल तबाहकुन बारिशें और जो है वो तूफानी मसले मसाइल। दूसरा ये भारतीय आपी दहशतगर्दी, इसके हवाले से पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत से बहसीत, क्योंकि सबसे ज्यादा मुतासिर शॉर्ट सवाल सर मैं उसी पे आ रहा हूँ, तो कोई ऐसी कोई मुस्तकिल प्लानिंग ताकि अपने लोगों को, अपने सिंध को बचाने के लिए कोई ऐसा? अमित, आपका बड़ा अच्छा सवाल है, इसलिए कि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है और हमने इसको एक्सेप्ट करना है कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। क्लाइमेट चेंज की जो असरात हो सकते हैं और हम बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं इस वक्त। जब आपने सवाल किया, ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट टाइप होगी ना जो हमने बनानी होगी। इस वक्त मेरा पूरा फोकस है कि जो अगले 10 से 15 दिन हैं उनको खैरियत से कैसे गुजारें। लेकिन आपका ये सवाल बिल्कुल जायज़ है, दुरुस्त है कि हमने एट द कंट्री लेवल क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने के लिए एक पॉलिसी बनानी होगी जिसमें सारे सूबे साथ होंगे। वफाक इस पे बात कर रही है, लेकिन इसकी देखिए 2022 का फ्लड आया था, उसमें सिंध और बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए थे। इस दफ़े हमारे पंजाब के भाई बहन सबसे ज़्यादा अफेक्ट इस वक्त तक हुए हैं। और मैंने ये शुरू में कहा नहीं, मुझे कहना चाहिए था कि पंजाब के लोगों के साथ हम सारे सिंध के लोग शाना बशाना खड़े हैं। एक मुश्किल वक्त है, हमारी दुआएं और हमारी जो भी मदद जाए हो सके हमसे, हम वो करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अरबाब चांडियो साहब ये बताएं कि इस वक्त जब आप केपी के और पंजाब वाले लोगों की सैलाब में मदद कर रहे हैं और उनको बचाने की कोशिश करें, तो दूसरी जानिब वही कौमी मीडिया ये कह रही है कि अगर कालाबाग पर डैम होता तो आज पंजाब न डूबता, और उस सिलसिले में सिंध को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि सिंध कालाबाग का मुखालिफ इसीलिए पंजाब डूबा। अच्छा, मैं कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता किसी भी इस वक्त। देखें, इस वक्त मेरी प्रायोरिटीज कुछ और है। एक आपके सवाल का बहुत आसान जवाब है। पंजाब में फ्लड आया है चनाब पे, रावी पे और सुतलज पे। ये पानी कालाबाग के मकाम पे आप नहीं ले जा सकते, कालाबाग इंडस पे। तो कोई जवाब, मतलब ये बेतुकी बात है जो आपने की ना। मैं किसी और को नहीं, सिर्फ अरबाब चांडियो मेरा जानने, और मैं कहता हूँ बेतुकी बात आपने की है कि कालाबाग से बच जाता है ये पंजाब का फ्लड। सीएम साहब ये बताइएगा जिस तरह माजी में सैलाब आया 2022 में, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मंसूबा था 21 लाख लोगों को घर दिए गए, जो कि दुनिया का आई थिंक सबसे बड़ा मंसूबा था घर फराहम करने का। तो अगर अब भी जाकर खुदा ना खास्ता सैलाब आता है, यकीनी तौर पर लोग जो है वो मुतासिर होंगे, तो दोबारा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसे मंसूबे पर जाएगी? अच्छा देखिए, मेरी बात सुने, आपको एक चीज़ इसमें और इसमें फ़र्क देखना। एक तो यस, सबसे पहले हम अपने लोगों को जो भी इफेक्ट होगा, अगर उनके घरों को नुकसान होगा, हम घर बना के देंगे। लेकिन एक उस मंसूबे में भी एक चीज़ थी कि अगर आबी गुजरगाहों पे घर हैं तो हम नहीं बना के दिए हमने उनको भी उस वक्त, इसलिए कि अब तो ये क्लाइमेट चेंज है, हम वो तो नहीं चाहते कि अभी घर बनाएं और साल 2 साल बाद सैलाब आए फिर वो हो जाए। तो ये चीज़ मद्देनज़र रखते हुए हम पूरी मदद करेंगे अपने लोगों अच्छा की। सर, आपने अभी गुजरगांव की अभी थोड़ी देर पहले बात की, पंजाब में भी ये बात आई है कि बहुत सारी सोसाइटीज और बहुत सारी ऐसी चीज़ें दरिया के पेट में बनाई गई है। क्या सिंध में भी बाद मकामात पर ऐसी सूरत है कि दरिया के पानी के आने के बाद ऐसी कोई सोसाइटियाँ ज़मीनें या डूबना शुरू हो जाए? मैं इस वक्त इसका बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव जवाब नहीं दे सकूँगा ऑन टॉप ऑफ माई हेड। मुझे कोई ऐसी, इसलिए कि 2010 में हमने 11 लाख क्यूसेक पानी इस दरिया से निकाला है। उस वक्त किसी सोसाइटी के डूबने की या कोई ऐसा जिक्र नहीं था। तो टॉप ऑफ माई हेड मैं यही कहूँगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या उसके बाद कुछ बन गई हैं कुछ चीज़ें, तो मैं उस पर देखना पड़ेगा। देखिए, हमारे पास बहुत ज़्यादा इदारे भी बन गए और जैसे टाइम इवॉल्व होता है ना, फेडरल फ्लड कमीशन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया था
3 और 76 के फ्लड के बाद, और उसकी एक मैंडेट थी। उसके बाद हमारे पास कई और इदारे बन गए हैं जो ये डिज़ास्टर्स, ख़ास तौर पे हमारा सबसे बड़ा इदारा NDMA, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और हमारी प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने ज़्यादातर इन चीज़ों को टेक ओवर कर लिया है। तो फेडरल फ्लड कमीशन शायद इतना फ़ाल अब नहीं है, और बाकी इदारे बन गए। दो जान दो। यार मैंने स्टडी नहीं किया। अब फिर से वही बात कि ये 3 दरियाओं का पानी तो आप दे चुके हैं, आपका है ही नहीं। तो जो चीज़ आपकी है नहीं उस पे आप, आई डोंट नो, मतलब वो ये तो टेक्निकल चीज़ है ना कि देखनी चाहिए। मैंने कभी इस चीज़ पे गौर नहीं किया। आखिरी सवाल कर लिया। लास्ट क्वेश्चन। सब 2 शहर जो हैं सबसे ज्यादा सिजावर और ठट्ठा, 1,10,000 से ज्यादा लोग हैं मुतासर हो सकते हैं उनके तौर पे। क्या इब्तदाई तौर पर बंदोबस्त किया गया है उनके लिए? सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले ये 2 शहर नहीं, ये शहर नहीं है, ये सिजावल डिस्ट्रिक्ट और ठट्टा डिस्ट्रिक्ट है। और इनके कच्चे के इलाके जो है ना, ये आपने देखने शहर, इसमें ये कच्चे के इलाके की जिक्र है, तो ज़रूर उनके लिए भी इंतज़ामात वैसे ही है। आपको पता है कि ऑलरेडी हमने लेफ़्ट बैंक के लिए मोहम्मद अली मलकानी साहब, सिजावल डिस्ट्रिक्ट प्राइमरीली जिसमें आता है, और राइट बैंक के लिए रियाशा शिराजी साहब, इन दोनों को असाइन किया हुआ है। तो वो सारे के सारे कोटड़ी बराज से डाउनस्ट्रीम वो मुतहरिक हैं, वो कर रहे हैं। तो हर एक सबके लिए हम कर रहे अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सर, संजय साधवानी। हैं। आप कहाँ थे? आप नज़र नहीं है, आखिर में आते सवाल करने। मेहरबानी। सर, एक दिन सीएमओ में इजलास हुआ, आपकी जानिब से प्रेस जारी की गई कि 52,000 लोग मुतासर होंगे और डिस्प्लेस होंगे। अगले दिन शजीद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने 16.5 लाख अफराद के मुतासर होने का बताया। तो 1 लाख नहीं। 1 लाख में पानी का इजाफा हुआ या मुतासरीन का नहीं। एस्टिमेटेड कितना है? नहीं, देखें संजय, आपने मिस कर दिया, देर से आने का यही नुकसान होता है। नहीं, सुनिए गाड़ी में। हाँ, तो फिर ये सवाल नहीं करना चाहिए था। हमने एस्टिमेट किया है 5 से 7 लाख पे कितने लोग अफेक्ट होंगे, 7 से 9 पे कितने होंगे, 9 से ज़्यादा ऊपर कितने होंगे। एक गांव हमने किया हुआ है, उस गांव में कितने लोग हैं, कितने मवेशी हैं। तो ऑब्वियसली पानी की क्वांटम की जो है ना, अभी लेटेस्ट जो हम सुन रहे हैं, जो मैंने अभी बात की कि 8 से 11 लाख की बात कर रहे हैं, तो हमने तो फिर अब उसी की तैयारी करनी है। तो 1.6 मिलियन उस वक्त में अफेक्ट होंगे। तो ये मैं सवाल का जवाब दे चुका हूं। थैंक यू वेरी मच।